बल्लू जंगल के पक्षियों का घोंसला बनाने का काम किया करता था। वो बहुत ही नेक दिल था और कई बार मुफ्त में भी पक्षियों को घोंसला बनाकर दिया करता था। बल्लू जी, मेरी कल ही मीनू मौसी से बात हुई है। मौसम के जानकर पक्षियों ने कहा है कि इस बार बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, इसलिए दूसरों का घोंसला बनाते बनाते कहीं अपने घोंसले की मरम्मत करना ना भूल जाइएगा। तुम भी न रानू, खामखा चिंता करती हो। अरे मैं कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा, लेकिन आज शाम को मुझे पहाड़ी वाले जंगल में जाना है। हो सकता है कि मैं आज ना आ पाऊं, इसलिए चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना। बल्लू काम से पहाड़ी वाले जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। माँ, माँ, ये कैसी आवाज थी और आसमान में वो झालर जैसी क्या चमकी? अरे मेरे बच्चे, वो झालर नहीं थी, वो बिजली थी। माँ, मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। हाँ, तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। वैसे भी बल्लू जी आज है नहीं। मुझे तो डर है कहीं हमारा घोंसला न टूट जाए, इतना कमजोर जो है। रानू मन ही मन परेशान हो रही थी कि तभी दरवाजे पर मीनू मौसी दस्तक देती हैं। मीनू मौसी, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? पहले अंदर आओ। कुछ भी ठीक नहीं है रानू। वो देख, मेरा घोंसला पानी में बह रहा है। बारिश इतनी तेज है कि मेरा कमजोर घोंसला ढह गया। आज रात मैं तेरे साथ ही रुकूंगी। क्यों नहीं मीनू मौसी, तुमने तो मेरी कितनी बार मदद की है। तुम निश्चिंत होकर यहीं रुको। रानू, बल्लू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। यही तो चिंता है मीनू मौसी। बल्लू जी पहाड़ी वाले जंगल में काम से गए हैं, पर मुझे डर है इस बारिश में वो कैसे होंगे। ऊपर से हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा है। तुम्हारा घोंसला तो फिर भी मजबूत था, जब वो ढह गया तो हमारे इस घोंसले का क्या ही होगा। रानू और मीनू दोनों बातें कर ही रही थीं कि तभी रानू के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगता है। जिसका डर था वही हुआ। मीनू मौसी, चुन्नू को लेकर बाहर निकलो, मैं मुन्नू को लेकर आती हूँ। चारों घोंसले से बाहर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। रानू, चुन्नू मुन्नू को ज्यादा देर तक बारिश में रखना ठीक नहीं है। मैं यहाँ इनके पास रुकती हूँ। तू जा किसी से मदद मांग ले। सही कहती हो मीनू मौसी, मैं अभी कालू भैया के पास जाती हूँ, शायद हमारी मदद हो जाए। कालू भैया, हो कालू भैया, दरवाजा खोलो तो कालू भैया। दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। तुमने कोई हवेली नहीं बनाई है मेरे लिए। ये टिच्चू सा घर है और मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तो बस देख रहा था। तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाजा, लेकिन बल्लू और रानू ने हमारी कई बार मदद की है, तो फिर। चलो चलो, मदद बड़ी की है। मुफ्त में घर बना दिया तो क्या मदद हो गई? सो जाओ अब। लगता है कालू भैया और गौरी बहन सो रहे हैं। मोंटू से पूछ कर देखती हूँ। मोंटू, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, मदद करो। मोंटू दरवाजा न खोलकर खिड़की से बात करता है और रानू उसे पूरी बात बताती है। क्या है ना रानू, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ये ज्यादा लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। इससे पहले कि रानू कुछ बोल पाती, मोंटू खिड़की बंद कर लेता है और रानू मीनू मौसी के पास जाती है। सब मतलबी हैं। तूने और बल्लू ने कितनी बार इनकी मदद की। किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर आज जब तेरा घर टूटा है तो सब पीठ दिखा रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर चुन्नू मुन्नू के लिए मन घबरा रहा है मौसी। ऊपर से बल्लू जी भी तो नहीं आए हैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कर रानू, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आ, हम दोनों अपने पंखों में चुन्नू मुन्नू को छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत भूख भी लगी है। रानू, क्या तूने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था? नहीं मीनू मौसी, दोनों बल्लू जी के साथ खाने की जिद कर रहे थे, पर वो तो है नहीं, और अब तो राशन भी बर्बाद हो गया। इतनी बारिश हो रही है, ना जाने हमारा क्या होगा। तू घबरा मत, चलो मेरे साथ चलो सब लोग। मीनू मौसी रानू और चुन्नू मुन्नू को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास जाती है। पेड़ राजा जागो, पेड़ राजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ मीनू मौसी,
तुम और रानू चिड़िया, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ आजा, रानू और मैं बड़ी मुसीबत में हैं। देखो ना, रानू का घर ढह गया और मेरा भी, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो मीनू मौसी? रानू, बल्लू और तुमने कितनी बार मुझे कटने से बचाया है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जल्दी से मेरे इस बड़े से होल में आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी। जल्दी आ जाओ। रानू और मीनू तुरंत ही चुन्नू मुन्नू के साथ पेड़ के होल में बैठ जाती हैं। वहाँ बहुत सारे फल भी खाते हैं वो लोग, और फल खा के सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। मीनू मौसी, सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है। मैं जाती हूँ पहाड़ी वाले जंगल में बल्लू जी को देखने। तुम चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। हाँ मुझे भी, मैं भी अब उड़ सकता हूँ, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। चुन्नू मुन्नू के जिद करने पर रानू उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर तीनों बल्लू को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो पहाड़ी वाले जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ था। बल्लू जी, मैं तो घबरा ही गई थी, आप आए ही नहीं। रानू, मैं तो आ रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज अचानक आ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब निकल रहा था कि इतने में तुम आ गई। चलो अपने घर चलते हैं। नहीं बल्लू जी, मैंने कहा था ना अपने घर की मरम्मत कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और हमारा घर बारिश में टूट गया। अरे नहीं, तो तुम सब कहाँ रहे रात भर? रानू बिल्लू को सब बताती है, और फिर चारों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैं आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम पेड़ के होल में रह लेंगे, वो बहुत बड़ा है। हाँ, और वहाँ बहुत से मीठे फल भी हैं खाने को, मजा आएगा। चारों पेड़ के होल में पहुंचते हैं, जहां मीनू मौसी भी बैठी हुई थी। मैं तो डर ही गई थी कि कैसे होंगे तुम सब, पर अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो? चलो ये फल खा लो, पेड़ ने दिए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। रानू और बाकी सब सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा राशन, मेरा घर, कोई तो मदद करो रे। अरे भगवान, गौरी गौरी, मेरा हाथ पकड़ो। मीनू मौसी, ये आवाज कैसी? लगता है जैसे गोरी और कालू की है, शायद कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। हाय भैया, कोई बचा लो रे, बचा लो। अरे नहीं, गोरी तो डूब रही है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। रानू तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और गौरी को बचा लेती है, पर जंगल का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी पक्षियों के घर पानी में तितर बितर हो गए थे। रानू, गौरी को मत छोड़ना, उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगी। हाँ हाँ कालू भैया, मैंने पकड़ लिया है। कोई मेरी मदद करो, मैं अपने ही घर में फंस गया हूँ, कोई मदद करो। रानू गौरी को लेकर पेड़ के पास पहुँचती है। इतने में उसे मोंटू की आवाज सुनाई देती है। मीनू मौसी, ये मोंटू की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है वो जो पानी में घर बह रहा है ना, उसमें से आ रही है। हाँ, ये तो मोंटू का ही घर है। देखो ऊपर मोर पंख भी है, लगता है मोंटू की जान खतरे में है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ। और मैं भी। कोई तो मुझे बाहर निकालो, ये दरवाजा जम गया है, पानी भी अंदर भर रहा है, बचाओ, कोई तो बचाओ। तुम चिंता मत करो मोंटू भैया, हम आ गए हैं। तीनों मोंटू को जैसे तैसे घर से बाहर निकालते हैं और बाकी जंगल वासियों को भी सही सलामत पेड़ के होल में ले जाते हैं। रानू की दिलेरी देखकर सभी पक्षियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। रानू बहन, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की। तुम रात भर अपने बच्चों के साथ मदद को भटकती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस नहीं आया और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने दौड़ पड़ी। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो रानू और मीनू मौसी, मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितनी की गौरी।
इसने मना किया और मैं मान गया। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मैंने भी तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि बल्लू भैया घर पर नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफ़ी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। मैंने आप सभी को माफ़ किया। रानू ने माफ कर दिया मतलब मैंने भी माफ कर दिया। लेकिन याद रखना, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, इसलिए ऐसा दोबारा ना करना। तो देखा दोस्तों, रानू और मीनू को उनकी अच्छाई का फल आखिरकार मिल ही गया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुसीबत में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि परेशानी कब आपके दरवाजे पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबकी मदद करनी चाहिए। क्या पता आपकी अच्छाई का फल किस रूप में मिल जाए।